अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये सर्दियों के मुतालिक आज एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि मेरे बहुत सारे भाई जो से हैं वो अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि यार आपके कबूतर जो से हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी हेल्दी रहते हैं, फिरते रहते हैं और सुस्त नहीं रहते और कोई बीमारी वगैरह भी नहीं आती। तो पिछले दिनों भी कई दोस्त आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना लोगों के फ़ायदे के लिए एक वीडियो बना दी जाए, ताकि बहुत सारे जो से मेरे न्यू शौकीन भाई भी हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो वो इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो मेरा आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का, वो है कबूतर को सर्दी से कैसे बचाना है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो से हैं वो सर्दी से बचाने के लिए बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही जो सा है ना वो यूनिक और आसान सा जो सा है ना वो बिल्कुल आपको आसान सी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप अपने कबूतरों को हेल्दी भी रख सकें और आपके कबूतर सेफ़ रहें सर्दी में। क्योंकि हम जानते हैं कि कबूतर के लिए सर्दी जो सा है ना वो बहुत मसला बन जाती है। जो कि हमारे न्यू शौकीन हजरात हैं उनके बहुत सारे जो से कबूतर लगे हुए झोले में चले जाते हैं और वो तरह तरह की अद्वियात और नुस्खे लोगों से पूछते रहते हैं कि भाईजान हमें बता दें कि हम अपने कबूतरों को कैसे बचा सकें। तो शुरू करता हूँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सर्दियों में सबसे पहले जो हम जो सा गलत काम करते हैं वो हम यही करते हैं कि हमने अपने खुडों को जो सा वो प्रोटेक्ट नहीं किया होता। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो सा है ना हमें अपने खुडों को प्रोटेक्ट करना है, और हमें वो पता होना चाहिए कि हमने अपने खुडों की हिफाजत कैसे करनी है। जी हमारे जो से परिंदे हैं वो हमसे हमारे साथ खुश भी रहें और सेफ़ भी रहें। तो सबसे पहले हमें अपने कबूतरों को हवा से बचाना है। अगर आपने अपने कबूतरों को हवा से बचा लिया तो आपके कबूतर जो सा है वो बिल्कुल भी जो सा है वो ना सुस्त होंगे, ना बीमार होंगे और ना जो सा खाना पीना बंद करेंगे, बल्कि ऐसे ही जो सा है ना वो आपके पिंजरे में ठापे मारते रहेंगे और रौनक लगी रहेगी आपके पिंजरे में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जैसे ही सर्दियां आने लगें तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपना जो सा है वो पिंजरों को प्रोटेक्ट कर लेना है कि आपके खुड्डे में जो सी बाहर सर्द हवा चल रही है वो आपके खुड्डे में बिल्कुल ना जाए, नंबर 1। दूसरा, ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं कल जो सा इसी के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कल मैंने जो सा वो खुड्डों को प्रोटेक्ट किया था, तो आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपने किस तरह से करना है और क्या करना है, आपने क्या चीज़ लगानी है जिसके आपको फ़ायदे होंगे। दूसरे नंबर पे आपने आ जाता है कि पिंजरे की सफाई आपने करनी है नहीं करनी है सर्दियों में। तो सबसे पहली बात कि आपने सर्दियों के मौसम में अपने केजेस की सफाई नहीं करनी। ख़ास तौर पर जो आपका नीचे फ़र्श है जहाँ पर कबूतर उतरते हैं वहाँ पे आपने बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखना सर्दियों के मौसम में। और ये ख्याल रहे कि मैं सिर्फ सर्दियों के लिए बात कर रहा हूँ, गर्मियों के लिए बात नहीं है। सर्दियों में सिर्फ आपने अपने जो कबूतर हैं उनके खुडों के जो केजेस हैं वो आपने साफ़ नहीं करने। और तकरीबन ये जो सा हमारा ड्यूरेशन है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चलेगा। फरवरी के एंड में जाकर हम अपने खुडों की जो सी है वो सफाई कर देंगे और इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देंगे। अगर आप खुडों की सफाई कर देंगे कि उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि आप मेरे अगर देखें तो मैंने अपने खुडे की सफाई आज से तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले की थी, और उसके बाद से मैं अब जो सा है वो सफाई बिल्कुल भी जो सा है ना वो नहीं करूँगा। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हमारे कबूतर नीचे उतरते हैं फ़र्श पे, उनको ठंडा फ़र्श महसूस होता है। ये ऐसे ही है जैसे कि इंसान भी जो सा है ना वो नंगे पाँव जो सा है वो ठंडे फ़र्श पर फिरना शुरू कर दे तो उसको कोई ना कोई या बुखार हो जाएगा या उसके तबीयत में कुछ चेंजेस आ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कि यार ठंड लग गई है। तो इससे हम कबूतरों को बचाने का सिर्फ एक ही हल है कि हम उनके केजेस की सफाई ना करें, और केजेस की सफाई ना करने के दौरान हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है, बिल्कुल यकीनी बनाना है कि हमारे पिंजरे के अंदर बिल्कुल भी पानी ना गिरे।
जो हमने पानी कबूतरों के लिए देना है, बिल्कुल भी कबूतर जो है अगर उन्होंने नहाना भी है तो वो बाहर आपके जो विड वगैरह बने हुए हैं ओपन एरिया में नहाएं, अंदर ना नहाएं। तो हमने बिल्कुल भी जो है अपने पिंजरों की सफाई नहीं करनी, क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम अपने खुडों की सफाई नहीं करते तो ये एक बिल्कुल जो से पुराने शौकीन हज़रात हैं, उस्ताद हज़रात हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल जो है ना 2-3 महीने में एक बिल्कुल कारपेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो बिल्कुल भी जो है ना वो कबूतरों के लिए सेफ़ हो जाता है कि कबूतर बिल्कुल नीचे आराम से फिर सकता है। बच्चे आराम से अगर आपके नीचे फिर रहे हैं तो वो बिल्कुल आराम से फिर सकते हैं और वो बिल्कुल भी उनको सर्दी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ हमने इंश्योर ज़रूर कर लेनी है। और इन बिठों के अंदर से एक हीट भी निकलती है जो कि हमारे कबूतरों के माहौल को अंदर से गर्म रखने का जो है ना वो एक बहुत अच्छा काम करती है, जो कि हम तरह तरह की चीज़ें जो सी हैं वो हम कर रहे होते हैं तो उनसे भी हमें बचाती है। दूसरे नंबर पे 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाएँ तो हम बहुत सारे शौकीन हज़रातों से हमारे यहाँ वो गर्म पानी पूछ रहे होते हैं कि सर हमें गर्म पानी बता दें कि हम अपने कबूतरों को कौन सा गर्म पानी बना कर दें कि वो हमारे कबूतर जो है ना वो गर्म रहें और वो ठापे मारते रहें और क्या कहते हैं बिल्कुल भी जो है ना उनको सर्दी महसूस ना हो। तो ये मैं अगर आपको इसकी एक सिंपल सा हल बताऊं और सीधी सी बात करूं जो कि अमूमन बिल्कुल जो सी एक्यूरेट बैठेगी, तो आपको बिल्कुल भी अपने कबूतरों को कोई भी गर्म पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ़ अपने कबूतरों को सादा पानी देना है। सादा पानी देंगे और अपने जो उनसे हमारे बोतल्स वगैरह कोशिश करेंगे बोतल वगैरह में ही अपने कबूतरों को पानी दें, जो आजकल प्लास्टिक की बोतल्स चलती हैं। और अपने जो उनसे है वो कबूतरों को सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे कभी भी किनाली के अंदर पानी ना डालें, क्योंकि किनाली मिट्टी की होती है और जब पानी इसके अंदर पड़ा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है और जो कि कबूतर जब पीते हैं तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप ये करें कि अपने जो है ना गर्म पानी कभी अपने कबूतरों को नहीं देना। और अपने कबूतरों को जब हम हवा से बचा लेंगे और अपने खुडे की केजेस की सफाई नहीं करेंगे और इनके फ़र्श के ऊपर एक जो सा पूरा कारपेट बन जाएगा तो इनको वैसे ही सर्दी नहीं लगेगी। और सादा पानी बिल्कुल इस्तेमाल करें। और कई हमारे दोस्त हैं वो कबूतरों को पानी डालते हैं सादा और दाना के दौरान, और उसके बाद फिर पानी उठा के फेंक देते हैं और फिर जब हमने शाम को दाना डालना होता है तो फिर उस टाइम हम जो सा है वो दाना के बाद पानी रखते हैं और फिर उठा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे बहुत सारे कबूतर जो क्रेट में वगैरह में अंडों पे बैठे हुए थे, बच्चों के पास बैठे हुए थे, वो नीचे उतरे ही नहीं, उन्होंने अभी दाना खाया ही नहीं है, उन्होंने पानी पिया ही नहीं है और हमने पानी उठा दिया। तो होता क्या है कि जब कबूतर ने ना दाना ठीक से खाया और ना उसने पानी पिया और हमने पानी उठा दिया कि नहीं यार अब ये ठंडा हो जाएगा तो बाद में ये पिएंगे तो फिर ये बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब आपने कबूतरों का एक माहौल सेट कर दिया, जैसे ही सर्दियां चेंज हो रही हैं आपने बिल्कुल भी गर्म पानी इनको नहीं देना। ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इनको जो सा बहुत अच्छी जो सा है ना वो हर परिंदे को जो सा ना अल्लाह ताला ने एक आप कह लें कि मतवाज़न और एक जो सा ना उसकी बॉडी इस तरह से बनाई है कि वो मौसम के साथ साथ अपने आप को चेंज करता जाता है। अगर हम उसको चेंज करवाएंगे तो वो खुद ही चेंज करता जाएगा अपनी बॉडी को मौसम के हिसाब से। तो हमने बिल्कुल भी इस तरह की जो सी है ना वो काम नहीं करना है। जो हमारी बोतल्स के अंदर पानी रखा हुआ है हमने वही रखा रहने देना है और इसको बिल्कुल भी जो सा ना वो छेड़ना नहीं है। एक दफ़ा हमने सुबह पानी डाल दिया है, बोतल भर दी है ताज़ा पानी से, हमने इसको रख देना है। हाँ, अब हमने शाम को जब दाना डाल देना है, दाना डालने के बाद हमें पता है कि यार ये हमारे कबूतर वगैरह सारे ने खा पी लिया, ठीक है, तो फिर हम अपने कबूतरों को केज जो उनसे दरवाजे हैं उनको बंद कर देंगे और पानी हमने नहीं उठाना। पानी आप अगर उठाना है आपने तो सिर्फ़ आप उन कबूतरों के पानी उठा सकते हैं जो कि आपके परवाज़ी कबूतर हैं, जिन्होंने अंडे बच्चे नहीं करने, जोड़ों वाले कबूतर वो नहीं हैं। जो आपके जोड़ों वाले कबूतर हैं उनके लिए 24 घंटे पानी आपके केज में मौजूद होना चाहिए। तो इससे आपके ना कबूतर जो है वो पोड़बन का मसला आएगा, ना ही कोई लकवे झोले का मसला आएगा। तो आपके कबूतर जो है ना बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। अब सादा पानी का हमारा मसला हल हो गया।
दूसरा नंबर पे आ जाता है कि हमने क्या करना है, हमने अब हम गर्म पानी तो उनको बनाकर दे नहीं रहे हैं, ना हमने मतलब ना कोई लौंग इनको दिया, ना दालचीनी दी, ना अदरक दिया, ना और कोई जायफल, इस तरह की चीज़ें तो कुछ नहीं देंगे कबूतर हमारे बहुत गर्म रहें। तो हमने करना क्या है, हमने इनको दाना बहुत अच्छा डालना है जिसके अंदर सूरजमुखी, खुर्तम, ये सारी चीज़ें, बाजरा, हमने बाजरे की मकदार जो सी है ना वो सर्दियों में ख़ास तौर पर आप बढ़ा दिया करें। इसमें सूरजमुखी और खुर्तम ये आपके कबूतरों को गर्म रखेंगे। और काले चने तो हम वैसे डालते ही हैं जोड़ों वाले कबूतरों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो कहने का मकसद है कि जो सा आपका दाना है ना वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो सी है ना वो उनकी तासीर गर्म है। तो हमने दाना अच्छा डालना है, पानी गर्म नहीं डालना। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि यार हम जो सा है ना वो कोई गर्म पानी वगैरह भी नहीं दे रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ जो सा है ना वो 3 जो से है ना वो सिरप ला के रख लेने अपने पास, जिसमें से पहला सिरप हमारा होगा नोविडेट। नोविडेट सिरप जो सा है वो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। दूसरे नंबर पे हमारा फ्लैजल है और फिर ब्रूफिन है। अगर आपके पास 2 लीटर वाली या 2.5 लीटर वाली आपके पास बोतल है तो आपने इसके अंदर एक एक ढक्कन, एक नोविडेट सिरप, फ्लैजल सिरप और ब्रूफिन सिरप, तीनों का एक एक जो सा है वो आपने ढक्कन अपने कबूतरों के पानी में सुबह के टाइम डाल के रख देना है और शाम तक वो वही पानी पिएंगे। और नेक्स्ट डे आपने जब कबूतरों को दाना डालना है तो आपने उससे पहले पानी जो सा है वो फेंक के तो उसको ताज़ा पानी दे देना। और ये अमल हमने कम से कम भी 10 से 15 दिन के बाद करना है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें बीमारी आने पर रिएक्ट नहीं करना, हमें बीमारी आने से पहले एक्ट करना है कि हमारे जो उनसे कबूतर हैं जितने भी वो हमारे सेफ़ रहें। हम क्या करते हैं हम कबूतरों के ख्याल नहीं करते दवाई वगैरह का, फिर जब हमारे कबूतर लकवे झोले में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पोट बंद हो जाती है, फिर हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर टिकटॉक पे, हर जगह हम कहीं ना कहीं पोस्टें कर रहे होते हैं। बहुत सारी पोस्टें मेरी नज़र से गुजरती हैं, तो हर बंदा जो है ना वो नुस्खा पूछ रहा होता है, कोई सिरप पूछ रहा होता है, कोई गोली पूछ रहा होता है कि जी हमारे कबूतरों के पोड़ बंद हो गए हैं, हमारे कबूतर लकवे झोले में जा रहे हैं, हमारे कबूतरों के जो से गले ख़राब हो गए हैं। तो आप जो है ना इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो आप बिल्कुल ना करें, बीमारी आने से पहले उसका हल करें। तो अब मैं आपको जो सा मैंने क्या किया कबूतरों को हवा से बचाने के लिए वो मैं आपको जो सा है ना वो एक दफ़ा दिखाता हूँ। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मेरी एक दाहिनी तरफ वो सामने एक बड़ी जाली मैंने कबूतरों के लिए लगाई हुई है, जिससे कि हवा, रोशनी वगैरह अंदर आती रहती है, उनको हवा जो है वो क्रॉस होती रहती है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे केज का दरवाज़ा है, जिसके ऊपर मैंने ये एक शॉपर जो सा है, जिसको हम आम ज़ुबान में मोम जमा वगैरह भी कहते हैं, ये मैंने लगा दिया हुआ है। ये देखें जी, अगर आपको ये नज़र आ जाए तो इससे होगा कि हमारे कबूतरों के अंदर हवा नहीं जाएगी, ठंडी जो बाहर की सर्द हवा चल रही है जब उनको लगेगी नहीं तो वो बिल्कुल अपने अंदर मस्सी में रहेंगे। ये अमूमन दिन के टाइम खुला रहेगा। अगर आपका मौसम अच्छा है, धुंध नहीं है, धूप हल्की फुल्की निकली हुई है और हवा तेज़ नहीं चल रही तो आप इसको खुला रखें। आपके कबूतर जो से बाहर आएँ फिरें विंड में और फिर अंदर बाहर होते रहेंगे। तो उस साइड से क्योंकि हम ये दरवाज़ा बंद कर देंगे तो वो जाली जो सी है उस साइड से हमारे कबूतरों को जो है वो हवा वगैरह, रोशनी वगैरह वो मिलती रहेगी। और साथ हमने ये बल्ब भी लगा दिया हुआ है जिससे जो कि दिन में तो ज़रूरत नहीं है, अगर रात के टाइम आपको कबूतर के केजेस के अंदर जाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो सा है मैं आपको बाकी केजेस जो से हैं वो भी दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर हमने किस तरीके से शॉपर को लगाया है। लेकिन ये हमारे छत का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। अब ये कबूतर आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा कि जी कबूतर सामने बैठे हुए हैं अंदर और उनको बाहर नज़र आ रहा है इसी तरह। और सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ हवा से बचाना है। बहुत सारे लोग जो हैं तरपाले लगा डाल देते हैं, चादरें डाल देते हैं आगे जी कबूतरों को बचाने के लिए। तो उससे क्या होता है, ना कबूतरों को बाहर का मौसम नज़र आता है, ना उसको धूप नज़र आ रही है, ना उसको बाहर का मौसम नज़र आ रहा है। तो वो एक अंदर ही बंद कमरे में रह के बोर हो जाता है और वो जो है ना वो बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना उदास हो जाते हैं कबूतर।
क्योंकि उनको बाहर का मंज़र नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कबूतर बैठे हुए हैं जी, आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमने जो सा है शॉपर लगा दिया। ये शॉपर मैं लेके आया था मार्केट से, और ये मैंने इसको कटिंग करके तो इसको मैंने सुई धागे के साथ जो सा जाली के साथ परो दिया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये धागा चलाया हुआ है मैंने, ये देखेंगे। अब ये देखें, यहाँ से मेरे कबूतरों को आराम से जो है ना ये हवा क्रॉस हो रही है, यहाँ से भी क्रॉस हो रही है। और ये जो मैंने ऊपर स्लैब वगैरह लगाई हुई है, इसके वहाँ से भी हवा बखूबी आराम से चली जाती है, ऊपर से भी। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अपने कबूतरों को हवा से बचाना है। जैसे कि हमने ये कबूतरों के केजेस के ऊपर जो है ये हमने लगा दी हुई है, और अब हमें किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे कबूतर बीमार हो जाएंगे और हमें इनको गर्म पानी देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास टाइम ही होता है, वो सुबह के टाइम पे गए हुए हैं और जिनको मौसम ख़राब हो गया, यहाँ तक कि अगर बारिश भी स्टार्ट हो गई तो आपके कबूतरों को कोई मसला नहीं है इससे, वो अंदर बिल्कुल सेफ़ हैं अपने पिंजरे में। और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी उनके खुडे या के तरपाल डालनी है या खुडे अंदर से गीला हो जाएगा, कबूतरों को ठंड लग जाएगी, ETC वगैरह वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारा विड है, और एक ये हमारा केज है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी जो सा ना मैंने ये लगा दिया। इससे क्या होगा जी, ये कबूतरों के अंदर जो सा है ना वो आराम से रोशनी भी जाती रहेगी, और वो बाहर का माहौल भी देखते रहेंगे, और हमें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि न्यू शौकीन हज़रात जो उनसे हैं हमारे, उनके लिए है। और बीमारियों से हम जो है ना वो समझ के साथ ही लड़ सकते हैं कि हम कबूतरों को अपने प्रोटेक्ट कैसे करें। क्योंकि हम अक्सर, मैं जब देखता हूँ ना कि यार लोगों ने जो है पोस्टें की हुई हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, तो बहुत अफसोस भी होता है कि यार बहुत लोगों के जो है ना अच्छे परिंदे जो हैं वो जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं सर्दी की वजह से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है लाइक भी कीजिएगा, ताकि मज़ीद ये आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। क्योंकि एक छोटा सा लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, और दिल करता है कि यार वाकई लोगों को जो है ना वो अच्छी लगी हमारी वीडियो। अगर कोई हमारे लिए आप सजेशन करना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।